हाय कैंसर, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस है? सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पर पूजा चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, सो इट्स वेरी क्राउडेड। कैंसर्स, आपका लाइफ अगर कुछ वक्त के लिए होल्ड पे चला गया था, अब धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ रहा है। इट्स मोर लाइक आप कुछ शायद सीख रहे थे, समझ रहे थे। जब तक वो लेसन आप समझ नहीं रहे थे तब तक आपको एक होल्ड पे रख दिया गया था, और जहाँ आपको वो क्लैरिटी मिली एकदम से आपका लाइफ स्पीड पकड़ने लग गया। दिस माइट बी अ पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, एंड इस पर्सन को अपने लाइफ से हटाते ही आपका लाइफ वापस से ट्रैक पे आने लग गया है। ठीक है, वी हैव द पेशेंस कार्ड। तो इस वक्त आपके अंदर ढेर सारा पेशेंस ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है, आई एम हियरिंग। ठीक है, एंड यू आर गेटिंग रेडी टू गिव बर्थ टू समथिंग न्यू। ठीक है, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, आई एम नॉट सीइंग मैनिफेस्टेशन, इज मोर लाइक अट्रैक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, किसी सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को। ठीक है, रेड, येलो, पर्पल आपके फेवरेट कलर्स में से एक हो सकते हैं। ठीक है, यू लाइक दैट फूल एनर्जी। इस वक्त डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बी इन दैट फूल एनर्जी, जो एक्चुअली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। क्विक डिसीशंस लेना। ठीक है, ज़्यादा हद से ज़्यादा सोचना नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है, गिरेंगे या संभलेंगे। इट्स जस्ट दैट कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें बहुत क्विक डिसीशंस लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो यू हैव, आपको ये फुल एनर्जी को इम्बॉडी करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर आप क्विक डिसीशंस ले सको। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, हाँ या ना में शॉर्ट में जवाब दे सको। एंड आगे बढ़ने के लिए यू शुड बी एबल टू ऑफर समथिंग। इट्स लाइक आप कुछ किसी से रिसीव करने से पहले आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उन्हें भी, सामने वाले को भी कुछ ऑफ़र कर सको, राइट? सो इट्स मोर लाइक सिर्फ लेना नहीं, देना भी सीखना है। ठीक है ना, सो द लेसन ऑफ रेसिप्रोकेशन। वी हैव कंपैरिजन। ठीक है, लिसन, यहाँ पर कैंसर्स आई एम हियरिंग कि आपको द लेसन ऑफ लॉयल्टी भी सिखाया जा रहा है कि आप लॉयल रहो अपने पाथ के तरफ। आप किसकी तरफ अपनी लॉयल्टी शो करते हो, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि कि हम किस चीज़ को सपोर्ट करें। यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी लॉयल टू योर सेल्फ एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन। थंडरबोल्ट, दिस इज माई टावर कार्ड। ठीक है ना, इट वॉज़ अ टफ लेसन जहाँ पर आपको एक्चुअली गिर के सीखना पड़ा कि अपने तरफ अपनी लॉयल्टी बनाए रखना, अपने भले के लिए सोचना, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बने रहना। ठीक है, एंड कौन हमारे लिए अच्छा है, किसकी तरफ हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, और हम अपने आप को अच्छा बेटा या बेटी या हस्बैंड या वाइफ या लवर, वट एवर इट इज़, अच्छा साबित करने के लिए कहीं हम किसी गलत चीज़ को बढ़ावा तो नहीं दे रहे थे, सपोर्ट तो नहीं कर बैठ रहे थे। इन सारी चीज़ों का जो समझ है, द लेसन ऑफ लॉयल्टी, आपको इस वक्त सिखाया जा रहा है। ठीक है, इस कंपैरिजन में कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर माँ बन सकता हूँ या बाप बन सकता हूँ, या भाई बहन, वट एवर रिलेशनशिप आप यहाँ पर अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, आउट ऑफ लैक एंड वैलिडेशन ढूंढने के चक्कर में कि देखो मैं तुमसे बेहतर हूँ। एक कंपैरिजन के स्टैंड पॉइंट से आप बार बार करके अपने आप को साबित करने के लिए अपने खुद के साथ आप गलत कर बैठ रहे थे। अपने वेलबींग को, अपने नीड्स एंड वांट्स को आप एक साइड में रख करके सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड कर बैठ रहे थे, एंड आपके यहाँ पर नीड्स एंड वांट्स को कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा था। प्रॉब्लम उसकी वजह से आप बहुत ड्रेन भी फील कर रहे थे। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे थे, चाहे आपका कार्मिक पार्टनर हो, फैमिली हो, वट एवर इट इज़। ठीक है, एंड इट वॉज हर्टिंग यू। ठीक है ना, तो एक टफ लेसन आपको यहाँ पर सिखाया गया कि आप किसी को भी कुछ भी ऑफ़र करने से पहले ये 2 बार सोच लो कि आप
जो ऑफ़र कर रहे हो क्या उसका आप वापस आपको मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सी लुक एट दिस फूल, ये हाथ में फूल लेकर के ऊपर से नीचे गिर रहा है। सो आप किसी को अपना प्यार एक्सटेंड करना चाहते हो, अपने आप को एक्सटेंड करने चाहते हो, बट आपके पैर खाई में जा रहा है, उसका भी तो आपको ध्यान रखना है ना। आप किसके पीछे भाग रहे हो उसका भी ध्यान आपको रखना है। सो देयर इज़ अ लेसन ऑफ लॉयल्टी, ठीक है। पास्ट में अगर आप लॉयल होने में आपको दिक्कत होता था बिकॉज आपके ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है ना, तो भरोसा ना करने की वजह से कैसे रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, कैसे आप लोगों को खो सकते हो, इस बात का भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन आप सीख सकते हो। सो देर आर मल्टीपल स्टोरीज़, ये अलग अलग सिचुएशंस अलग अलग लोगों के लिए है। एक, अगर आप खुद इनसिक्योर थे और अपनी इनसिक्योरिटी के चलते आप लॉयल नहीं रहे, लास्ट में पकड़े गए एंड आपको लगा होगा कि इट्स फाइन, ठीक है, एंड आप पकड़े नहीं जाओगे बट आप पकड़े गए एंड देन यू लॉस्ट द रिलेशनशिप, या फिर किसी ने ये हरकत आपके साथ की है, आप ऐसे एक टॉक्सिक फेमिनिन या मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे थे जिससे ट्रस्ट इश्यूज था, और आप हद से ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर रहे थे, और इसके चक्कर में आपकी अपनी खुद की तरफ जो एक लॉयल्टी है, अपना ध्यान रखने की जो एक कमिटमेंट है, वो टूट रहा था, राइट। सो इट कैन गो डिफरेंट वेज, जिसके लिए जैसे मैसेज है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। What else for Cancer? Yeah, we have trust. Listen, ट्रस्ट के जिस पाथ को आपने अभी अभी चुना है, दैट यू विल गो इन टू द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये थंडरबोल्ट, आपको शायद लगता होगा कि ये बहुत टफ मोमेंट्स है कि मेरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हट करके स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, ये अननोन में स्टेप इन करना मेरे लिए बहुत टफ है, डर लगता है। एक्चुअली ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ या लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से आप अपने खुद के लिए खतरा बनते जा रहे थे। देयर वॉज नो सेल्फ लव हियर, ठीक है ना। ट्रू लव की रियल मीनिंग अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा व्हेन यू विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ। 2 कार्ड्स लीप ऑफ फेथ में ले रहा है, तो आई एम गेसिंग कि आप ऑलरेडी वो लीप ऑफ फेथ ले चुके हो, इवन इफ दैट मीन्स कि आप कुछ लोगों से हट करके एक नई शुरुआत करोगे, यू आर गोइंग फॉर इट, या यस, यू आर गोइंग थ्रू अ सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्कॉर्पियो सीजन आपको, आप वॉलंटियरिंगली इस ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ या फिर सिचुएशन आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए मजबूर कर दे। आई एम गेटिंग अ मोर ऑफ अ मजबूर एनर्जी, तो इट्स लाइक आप ज़बरदस्ती इस पर्सन को होल्ड करके रखना चाहते थे आउट ऑफ लस्ट या अटैचमेंट, ठीक है। सी, लव इज़ नॉट अटैचमेंट, लव इज़ उल्टा, लव सेट्स यू फ्री, ठीक है। कार्मिक एक्चुअली अटैचमेंट लेकर के आता है ज़बरदस्ती का, ठीक है ना। तो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर वो आपको जहाँ पर आप चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे, यू नो, एक तरफ आपको फील हो रहा था इट्स हर्टिंग यू, बट स्टिल आप उस टेम्पटेशन में गिव इन कर रहे थे एंड यू विल बी फोर्स्ड, एक फोर्स्ड एनर्जी आएगी एंड ये पूरा सिचुएशन गिरेगा जहाँ पर आप फाइनली ट्रांसफॉर्म हो सकोगे। यू विल रियलाइज़ कि जो वो अच्छे के लिए हुआ है। दिस सिचुएशन एग्जॉस्ट यू। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम के उल्टे साइड पे हो, देर आर क्रॉस वॉचर्स, कार्मिक्स हियर ऑल्सो। मैं रिसेंटली बहुत कार्मिक एनर्जीज़ को रिसीव कर रही थी, चैनल पर कुछ आ गए थे कार्मिक्स, कल रात भी मैं एक के साथ डील कर रही थी। एनीवेज, अगर कैंसर कार्मिक, अगर तुमने किसी के साथ ऐसे गलत किया है, ज़बरदस्ती अपने लस्ट और उसके लुक्स के लिए ज़बरदस्ती उसको बांध के रखने की कोशिश किया किसी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, सन ऑफ अ बिच, इट्स नॉट, क्योंकि ये पर्सन एग्जॉस्टेड हो चुका है तुम्हारे नॉनसेंस से एंड दे विल गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आई एम गेटिंग स्ट्रांगली कि यहाँ पर कोई एक कार्मिक है जो जिसने ज़बरदस्ती एक ट्विन कपल को अलग किया हुआ है एंड यू नो डिवाइन मैस्कुलिन किसी डिवाइन फेमिनिन को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधने की कोशिश किया है। ये हालत जो
तुमने हमारे डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का किया है ना, उन्हें एग्जॉस्ट करके ये हालत अब तुम्हारी होने वाली है। तुम जितना कोशिश करोगे उन्हें रोकने की, वो उतना ज़्यादा तेज़ी से अपना उड़ान भरेंगे। एंड वैसे भी उनकी डेस्टिनी है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये अवेकनिंग उनकी डेस्टिनी है। 10-10 जस्ट व्हेन आई सेड दैट। या जिसका भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट अलाइंड। ये अपने रियूनियन की तरफ मूव करेंगे। Yeah, this person is listening to their inner voice. If you are the divine feminine, divine masculine, आप अपना inner voice की आवाज़ फाइनली सुन रहे हो एंड यू आर बीइंग गाइडेड, सही रास्ते पर चल रहे हो। एंड अगर आप कार्मिक हो, अब आप इस पर्सन के अंतरात्मा की आवाज़ को ब्लॉक नहीं कर सकोगे। ऑल दैट क्रेजीनेस इज कमिंग टू एन एंड। तैयार हो जाए अपने कार्मा के लिए। या बिल्कुल प्रोजेक्शन, सो देर इज़ अ कार्मिक इन्वॉल्व हियर। ऑल द बेस्ट विद द स्कॉर्पियो अपहीवल सीजन। टेक केयर गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।